चेयरमैन सीडीए ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। फैसल टाउन फेज 2 के मेंबरान की बहुत बड़ी लॉटरी लगने जा रही है। मामलात क्या हैं, आगे किस तरफ जा रहे हैं और ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, ये बताएंगे आज आपको इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, रियल एस्टेट के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि इट्स अबाउट 3 थिंग्स: लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। ऑन मैप लोकेशन इस तरह से होती है, आप देखते हैं कि कौन सी को बड़ी शाहराह पास है या आने वाले वक्त के अंदर बन जाएगी, कौन सा कोई बड़ा लैंडमार्क आपके प्रोजेक्ट के पास है या आने वाले वक्त में वहां पर बन जाएगा। तो ये लोकेशन जो है ना, ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोकेशंस के बारे में देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर पिछले 30-35 साल में अगर आप डेवलपर्स को देखें तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का खासा रहा है कि जब भी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना, तो उसकी लोकेशन वो ऐसी चुन कर लेके आते हैं कि लोग शश्तर रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठलियां से अगला जो रीजन है उसको मार्केट 2018 से किसी ने किया, लेकिन जब वहां पर सबसे प्रीमियम लोकेशन उठाने की बारी आई तो ठलियां इंटरचेंज के बिल्कुल साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वो लोकेशन उठाई। तो यहां से आप सोच सकते हैं कि किस तरह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब लोकेशंस को उठाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फैसल टाउन फेज 2 की जो लोकेशन के हवाले से हम आपसे अक्सर बात करते हैं कि जनाब M2 मोटरवे के ऊपर है, M1 मोटरवे के बिल्कुल साथ कनेक्ट कर रही है M2 मोटरवे। तो आपका जो एयरपोर्ट है वो 4 से 5 मिनट के ड्राइव के ऊपर है। रिंग रोड का 9 किलोमीटर का पैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैसल टाउन फेज 2 के साथ से जा रहा है। तो इससे भी बढ़कर मामलात लोकेशंस के हवाले से होने जा रहे हैं, क्योंकि जनाब चेयरमैन सीडीए ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, बल्कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को ब्रीफिंग भी दी है कि भाई ना सिर्फ हम ये करने जा रहे हैं बल्कि हमने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया हुआ है। और ये सिचुएशन है, होने ये जा रहा जनाब के 17th एवेन्यू जो है उसके ऊपर सीडीए काम करने जा रही है। 17th एवेन्यू जो है ये गेम चेंजर है फैसल टाउन फेज 2 के लिए। जिस तरह से रिंग रोड रावलपिंडी को कहते हैं ना कि ये गेम चेंजर है रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट के हवाले से, तो ऑफ कोर्स उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो फैसल टाउन फेज 2 ही है, जिसके साथ 9 किलोमीटर का पैच जा रहा है। 17th एवेन्यू की लोकेशन को आप समझें। 17th एवेन्यू स्टार्ट होगा जनाब कश्मीर हाईवे से, सीडीए सेक्टर्स I-16 के पास से होता हुआ ये जाके मिलेगा रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर। तो अब नेचुरली सवाल ये बनता है कि यार ये जो 17th एवेन्यू कश्मीर हाईवे को सीडीए सेक्टर्स को डाइसेक्ट करते हुए मिलाने जा रहा है रिंग रोड रावलपिंडी के साथ, जो कि फैसल टाउन फेज 2 के साथ से गुजर रही है, इसका फैसल टाउन फेज 2 के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा? तो इंपैक्ट जनाब 2 लेवल के ऊपर होगा। पहला तो बड़ा सिंपल है, सिंपल इस तरह से है कि ये डिस्टेंस को शॉर्टन कर देगा। अगर आप सीडीए सेक्टर्स से फैसल टाउन फेज 2 की तरफ जाएंगे तो ये डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा शॉर्टन हो जाएगा। यानी आपने फिर M1 M2 मोटरवे के दरमियान वाले उस पैच के ऊपर, जो कि आने वाले कुछ ही वक्त के अंदर जैसे रिंग रोड फंक्शन होगा तो वो लूप भी सारा रिंग रोड का हिस्सा हो जाएगा। तो आपने रिंग रोड से होते हुए ठलियां इंटरचेंज पहुंचकर तो फिर नहीं उस तरफ जाना, बल्कि आप उससे पहले ही 17th एवेन्यू से ही फैसल टाउन फेज 2 की तरफ चले जाएंगे। तो उसकी वजह से डिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर आपका प्रोजेक्ट वो सीडीए सेक्टर्स के पास आ जाए, उसका डिस्टेंस सीडीए सेक्टर से कम हो जाए, तो उसका फिर क्या इंपैक्ट होता है रियल एस्टेट की वैल्यू के ऊपर। क्योंकि हम आप लोगों को बता रहे थे बड़ी देर से कि फैसल हिल्स D12 के बहुत करीब है, D12 के बहुत करीब है। तो लोग कहते थे अच्छा यार D12 के बहुत नेड़े में 10 मिनट की ड्राइव थे तो की मतलब है, तो हम क्या करें? तो अब जब ऑल ऑफ अ सडन फैसल हिल्स में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और वही 5 मरला का प्लॉट जो कि पिछले साल इन दिनों सिर्फ और सिर्फ 50 लाख में बिकता था, अब वो 85 से 90 लाख के ऊपर चला गया है। तो आप लोगों को समझ आई है कि अच्छा यार सीडीए सेक्टर के पास होने का ये मतलब होता है, ये फायदा होता है उसका। दूसरा इंपैक्ट इसका ये होगा कि ना सिर्फ डिस्टेंस कम हो जाएगा बल्कि फैसल टाउन फेज 2 मेन सीडीए सेक्टर्स के साथ ज्यादा सीमलेसली कनेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस कम होना एक चीज है, लेकिन
सीमलेसली कनेक्ट होना ये दूसरी चीज है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है फैसल टाउन फेज 2 को। इमेजिन करें कि आप G13 G14 से 10 मिनट में फैसल टाउन फेज 2 पहुंचे, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। आपको अगर अभी भी ये इम्पैक्ट समझ नहीं आ रहा तो जनाब यकीन करें, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि रियल एस्टेट इज नॉट अ गुड वोकेशन और एवोकेशन फॉर यू। फिर तुसी छड़ दियो प्रॉपर्टी की इन्वेस्ट करना, कुछ और करो, बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ थिंग्स, कि किस चीज को जब आपने तोलना है तो उसके वजन कितना ज्यादा है। तो ये जो कनेक्टिविटी है जो कि डिस्टेंस को शॉर्ट भी कर रही है प्लस सीमलेस भी कर रही है, इसकी वैल्यू, इसका वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेट है। और इंशाल्लाह इन गुड टाइम्स आपको समझ आएगी कि ये जो बात आयरन मैन कर रहा था ये कितनी सही बात थी। दूसरी बात, जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक वादा किया था कि इंशाल्लाह FT1 और FT2 फैसल टाउन फेज 1 फैसल टाउन फेज 2 को वो मिला देंगे। अब आपको चीजों की समझ आ रही है माशाल्लाह कि वो जो एक इंटरचेंज बनना है 18 सोसाइटी के लिए, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंशाल्लाह फैसल टाउन फेज 1 होगा, वो फैसल टाउन फेज 1 को कश्मीर हाईवे पे कनेक्ट कर रहा है और वाया 17th एवेन्यू आप चले जाएंगे फैसल टाउन फेज 2। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह अंडर 5 मिनट्स आप फैसल टाउन फेज 1 से फैसल टाउन फेज 2 चले जाएंगे। इमेजिन करें। अब आप फैसल टाउन फेज 2 की वर्थ और वैल्यू को समझें। FT1 जहां पर 5 मरला इस्तान 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिनिमम से 1 करोड़ 25 लाख रुपए, इन सम केसेस 1 करोड़ 30 लाख रुपए के अंदर भी बिक रहा है। वहां से 5 मिनट की ड्राइव में अगर आप FT2 पहुंचते हैं तो फिर FT2 की जमीन की क्या वर्थ होगी, ये मैं आपके जहन के ऊपर छोड़ दूं। दूसरी चीज, G13 G14 जहां पर इस वक्त आपको 30-60 का प्लॉट करोड़ों के अंदर मिलता है, करोड़ों के अंदर मिलता है, वहां से सिर्फ 10 मिनट के ड्राइव के ऊपर आप अगर FT2 पहुंचते हैं तो FT2 के 30/60 की वैल्यू वर्थ क्या होगी, आप खुद इमेजिन करें। और अगर आप इसको कॉम्प्रीहेंड ना कर सकें, आपको समझना है कि यार क्या वैल्यू हो सकती है, तो फिर आप इमेजिन करें कि FT1 में इस वक्त जो वर्थ है वो क्या वर्थ है। और दूसरी मिसाल सीरियस सेक्टर से प्रॉक्सिमिटी के लिए मैं आपको चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ही दूसरा प्रोजेक्ट फैसल हिल्स उसकी दूंगा, जो कि सीरियस सेक्टर D12 से हार्डली 14 मिनट की ड्राइव के ऊपर मौजूद है। जिस बंदे ने 2018 में 16 लाख रुपए वाले प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की, आज सिर्फ 8 साल के बाद उसका वो 5 मरला का प्लॉट 85 लाख रुपए के अंदर भी सेल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये 5.3 टाइम्स हो गए हैं पैसे आपके ओनली विद इन 8 ईयर्स। दुनिया भर में रियल एस्टेट का स्टैंडर्ड ये है कि 7 साल में आपके पैसे डबल होते हैं, जबकि फैसल हिल्स ने लोगों के पैसे 8 साल के अंदर 5.3 टाइम्स कर दिए। ये 430 गुना रिटर्न है भाई। तो बात तुमको समझें कि फैसल टाउन फेज 2 के अंदर आगे क्या होने जा रहा है। अभी खरीदारी का मौसम है, अभी खरीदारी का माहौल है। मैं आपको कह रहा था 2 साल पहले कि ये पोजीशंस लेने का वक्त है। जिन लोगों ने उस वक्त बात सुनी, पोजीशंस ले ली, वो लोग अब माशाल्लाह बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर हैं। जिन लोगों ने तब बात नहीं सुनी वो अब पछता रहे हैं। तो फैसल टाउन फेज 2 आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने फैसल टाउन फेज 1 के अंदर वो कमर्शियल प्लॉट मिस कर दिया जो कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए में 10 मरले का कमर्शियल प्लॉट मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ 20% डाउन पेमेंट के ऊपर, अगर आपने वो मौका मिस कर दिया और आज 8 साल के बाद वो 3 करोड़ रुपए वाला कमर्शियल प्लॉट बिक रहा है कितने में, 30 करोड़ रुपए के अंदर, तो आज आपके पास मौका है कि FT2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और अपने फ्यूचर प्रॉफिट को सिक्योर करें। अगर आप FT1 में 5 मरला जब 38 लाख रुपए में निकाला गया था उस टाइम मिस कर चुके हैं, आज से हार्डली 5-6 साल पहले, और आज वो 5 मरला का प्लॉट 1.25 करोड़ रुपए के अंदर बिक रहा है, तो आज आपके पास FT2 के अंदर मौका है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें। हमारे पास आपके लिए ऑन ग्राउंड प्लॉट भी मौजूद हैं जो कि फुल पेमेंट पर 20% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है, और हमारे पास आपके लिए बुकिंग में भी चीजें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 6,90,000 रुपए देंगे और आप 5 मरला का प्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 में। लोकेशन लोकेशन लोकेशन, और फैसल टाउन फेज 2
پورے پاکستان کا 0 پوائنٹ انشاءاللہ بننے جا رہا ہے. بات سمجھ آئے تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.